हेलो फ्रेंड्स, योर वेलकम टू आर के रोजगार स्टडी। आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एसएससी जीडी इस वीडियो में हम एसएससी जीडी जो आरडब्ल्यूए पे जो रोजगार विद अंकित भाटी का जो रोजगार विद अंकित चैनल जी जो ऑफिशियल चैनल है, तो उस पर जो 22 सितंबर को एसएससी जीडी का जो मॉक टेस्ट हुआ है उसके हम मैथ के प्रश्नों को ट्रिकी वे में सोल्यूशन देखेंगे और आपको इसमें सोल्यूशन हम करके बताएंगे किस प्रकार शॉर्ट सोल्यूशन हो सकता है। तो देखिए, योर वेलकम टू आर के रोजगार स्टडी। अगर आप वीडियो से जुड़े हैं तो एक बार प्ले लिस्ट जरूर चेक करो। ज्वाइन टेलीग्राम फॉर फ्री पीडीएफ क्लास की पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, वहाँ जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ हम पहले प्रश्नों को सेंड करते हैं, इसके बाद सोल्यूशन का ये वीडियो अपलोड करते हैं। जैसा कि जानते हैं, एसएससी जीडी में 2025 को टारगेट करके जो 2024 में वैकेंसी है, जिसका एग्जाम होने जा रहा है जनवरी फरवरी 2025 को, एसएससी जीडी की जो 39,481 पोस्ट आई हैं उसी को हम टारगेट करके यह क्लास दे रहे हैं और यह आरडब्ल्यूए का यह क्वेश्चन का सोल्यूशन है। और देखिए, मेरा स्कोर कार्ड आप जाकर इस वीडियो में देख सकते हैं। एसएससी जीडी 2024 में हम एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हैं, तो आप जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। ये देखिए, हम अपना रोल नंबर और ये सब दिखाए हैं और देखिए हम इस सभी बिंदुओं पे बात की हैं, तो आप जाकर प्ले लिस्ट में वीडियो जरूर देखें। तो आइए हम टाइम वेस्ट न करते हुए दिखा रहे हैं। और देखिए, ये हमारा एसएससी जीडी का है जो हमारा फिजिकल और डीवीपीएसटी, देखिए ये यहाँ पे दिया है पीईटी पीएसटी एंड डीवीडीएमटी, यानी कि फिजिकल होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और इसके बाद फिजिकल क्वालिफाई कर लेने पर मेडिकल होगा, तो उसका देखिए ये हम लगाए हुए हैं। तो देखिए, ये हमारा रियल एडमिट कार्ड है जो देखिए ये कब है 18/10/2024, यानी 18 अक्टूबर को हमारा डीवीपीएसटी और मेडिकल होने जा रहा है। तो देखिए, ये हम आपके विश्वास के लिए सिर्फ बनाएं कि आपको विश्वास हो जाए कि हाँ ये कुछ जानते हैं या नहीं जानते हैं, कैसे, क्योंकि आपके विश्वास के लिए सब दिखाना जरूरी है, तब ताकि आपको विश्वास हो जाए कि हम जो बताएंगे रिलेवेंट कंटेंट होगा और हम एग्जाम क्वालिफाई कर लें किस प्रकार की हैं। आप जाकर प्ले लिस्ट में उस वीडियो को जरूर देखिए। अब आइए हम टाइम वेस्ट न करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। ए ने 5400 रुपये में एक वस्तु खरीदी। आपको हम विश्वास दे रहे हैं कि अगर आप हमारे साथ 1 या 2 महीने तक, अभी जैसा कि सितंबर महीना चल रहा है तो सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी में एग्जाम होने जा रहा है, जबकि 4 महीने हैं। अगर आप सिर्फ हमारे साथ 2 महीने 3 महीने 2-3 महीने तक लगातार जुड़े रहे तो मैथ और रीजनिंग की हम अल्टरनेट डे पे क्लास लेकर आएंगे और आपको 19-20 प्रश्न आपको दोनों में सही हो जाएगा। आप जाकर हमारा प्ले लिस्ट में देखिए हम कितने क्वेश्चन सही हुए थे। तो ए ने 54,000 रुपये में एक वस्तु खरीदी और इसे 30% की हानि पर बेच दिया। तो ए ने कितने में खरीदा था, तो यहाँ क्रय मूल्य सीपी जिसे कहते हैं क्रय मूल्य, तो ये खरीदा था 5400 रुपये में खरीदा था और इसे 30% हानि पर बेच दिया। एसपी जिसे कहते हैं सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य, तो इसे कितने में बेच दिया, तो बेच दिया 30% हानि पर, यानी कि 100 की वस्तु को कितने में बेच दिया, 70 में। तो 30% हानि हो गया। अब जब इसको कैलकुलेशन कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 3780 हो जाएगा। सॉरी, देखिए 54 × 70, हाँ 3780। इसके बाद देखिए इसके बाद बेचा, इस प्राप्त राशि से उसने एक और वस्तु खरीदी और उसे 60% के लाभ पर बेच दिया। तो ये जो पैसा मिला, इससे एक वस्तु खरीदा और उसे बेचा 60% के लाभ पर, तो इसमें 160 कर देंगे। 100 की वस्तु को 60% लाभ पर, यानी कि 160 रुपये में बेचा। इसको जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा कैलकुलेशन जब इससे करेंगे तो आ जाएगा 6,048 रुपया। अब देखिए कह रहा है इस प्रकार उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या है, तो इस प्रकार उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या है, तो वो वास्तव में कितने वस्तु में खरीदा था, तो वो खरीदा था 5400 रुपये में और बेचा है कितने में, तो वो बेचा है 6,048 रुपये में। तो इससे कितने रुपये का लाभ हुआ, तो 54 और 6,048, यानी कि इससे 648 रुपये का लाभ हुआ। तो इससे कितने रुपये का लाभ हुआ, तो इससे 648 रुपये का लाभ हो गया। कितने पर, तो 5400 पर, और ये डबल जीरो, इसके बाद इसको परसेंटेज के लिए 100 करेंगे, जीरो से जीरो काट देंगे और 648 में जब 54 से भाग करेंगे तो हमारा आ जाएगा 12% लाभ। इससे क्या हुआ, तो इससे लाभ हुआ। देखिए आप एक चीज़ यहाँ से समझेंगे, क्रय मूल्य कितना था 5400 और बेचे विक्रय मूल्य लास्ट में कितना आया, तो आया 6,000, यानी कि अधिक आया है। तो हानि वाला ऑप्शन तो ऐसे भी कट जाएगा, तो हानि वाला ऑप्शन दोनों कट गए। अगर आपको तुक्का भी मारना होगा तो इस प्रकार आप तुक्का अपना प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे लाभ हुआ, तो कितने हुआ, 12% लाभ। हम आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। देखिए, एसएससी जीडी 2025 को टारगेट करते हुए 20 फरवरी 2024 फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए मैथ के सभी 20 प्रश्नों का हम सोल्यूशन अपलोड कर दिया। आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं। यह एक नया यूट्यूब चैनल है आर के रोजगार स्टडी, तो आप जाकर इस चैनल पर देख लीजिए। हम रियल सभी 20 प्रश्नों का सोल्यूशन इस चैनल पर कराए हुए हैं जो 20 फरवरी। तो अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे, अगर आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, अच्छा सपोर्ट रहेगा, तब इसी प्रकार आपको मैथ और रीजनिंग दोनों का शिफ्ट वाइज सोल्यूशन करा देंगे प्रीवियस ईयर जो 2024 में हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। एक ट्रेन 600 मीटर और 300 मीटर लंबे दो पुलों को क्रमशः 180 और 60 सेकंड में पूरी तरह से पार कर जाती है। तो एक ट्रेन है, मान लीजिए कि ये एक ट्रेन है और वही सेम ट्रेन एक बार, देखिए ये 600 मीटर लंबा पुल है, इसकी लंबाई हो जाएगी 600 मीटर और यहाँ पे एक है, कितना दिया है, 300 मीटर लंबा पुल। कह रहा है कि इनको क्रम से 160 सेकेंड
80 80 सेकंड, 180 नहीं, 80 सेकंड और 60 सेकंड में पूरी करती है। तो ये इसे कितने सेकंड में पार कर जाती है? तो इसे पार कर जाती है 80 सेकंड में और इसे पार कर जाती है 60 सेकंड में। और इसका चाल दिया नहीं कि कितनी चाल है, तो चाल मान लिया कि x किलोमीटर पर आवर है इस ट्रेन की चाल। इसके बाद देखिए चाल बराबर क्या होता है, तो चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय। तो चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय। तो देखिए दूरी यहाँ पे क्या दिया है, तो दूरी कितना है, तो दूरी है 600 मीटर, दूरी है 600 मीटर। अब देखिए जब ट्रेन किसी पुल को पार करेगी, यानी जब भी ट्रेन किसी ऐसी वस्तु को पार करेगी, ऐसी जगह को जिसकी कुछ लंबाई होगी, तो दोनों की लंबाई को जोड़ दिया जाता है दूरी के लिए। अगर ट्रेन पोल को पार करेगी तो पोल की लंबाई नहीं होती है, वो तो ऊंचाई होती है इससे, तो इसीलिए उसको वहाँ पे सिर्फ ट्रेन की दूरी को लिया जाता है। तो इसको हो जाएगा 600 प्लस यक्स बटा में हो जाएगा कितना सेकंड ले रही है, 80 सेकंड। इसके बाद यहाँ पे ले रही है, यही ट्रेन है तो इसीलिए दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ से हो जाएगा 300 प्लस यक्स। देखिए ये सबसे इजी ट्रिक है। इसके बाद 60 हो गया। इसके बाद इसको कैलकुलेट कर देंगे, तो कैलकुलेट हम कर देंगे जब, तो ये हमारा आ जाएगा, इसको यहाँ से काट दे रहे हैं। इसके बाद 2 चौके 8 और 2 3 6 और 3 से इसे ऊपर काट दे रहे हैं, तो ये हो गया 100 प्लस यक्स यहाँ से आ गया। और इसके बाद 4 से इसे काट दे रहे हैं, तो 15 चौके 60 यानी कि 150 आ गया। यहाँ से आ गया 150, तो 150 प्लस यक्स यहाँ पे हो गया। देखिए इस तरह थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है, तो हम इसको सिंपल वे में इसको तिर्यक गुणा कर लेते हैं, इस तरह इजी हो जाएगा। क्योंकि तो देखिए इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा, इसको काट दिए 3 से और इसको काटे हैं 4 से, यानी कि इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो कैलकुलेट करने पे आएगा x बराबर 600 मीटर। क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जा रहा है, तो इसको आप इससे तिर्यक गुणा कर लीजिएगा और इसके बाद पक्षांतर कर दीजिएगा, तो x का मान निकल कर आएगा 600 मीटर। तो ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो ट्रेन की लंबाई हो जाएगी 600 मीटर। अब देखिए नेक्स्ट पेज एक मोटिवेशनल क्विज है, और देखिए ये है SSC GD 2024। देखिए SSC GD 2024 मेरिट लिस्ट में मेरा नाम, तो आप जाकर इस लिस्ट में देख सकते हैं सीरियल नंबर पे, इसने सीरियल नंबर पे है, ये हमारा रोल नंबर है, आप जाकर देख सकते हैं, ये हमारा नाम है। तो हम अब देखिए एक मोटिवेशनल क्विज है, रात भर पढ़ना पड़ेगा मेरे दोस्तों, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ भी नहीं होने वाला। SSC CGL तो दूर की बात है, GD भी नहीं निकाल सकते। तो SSC GD को हम किस प्रकार कितनी तैयारी करके निकाले हैं, आप जाकर प्ले लिस्ट में वीडियो देख सकते हैं, ये आपके विश्वास के लिए हम दिखाए हैं। और देखिए SSC GD देखिए, हम इससे पहले हम ये एग्जाम भी क्वालिफाई कर लिए, हम जाकर देख सकते हैं। SSC GD का देखिए हमारे शिफ्ट में पूछे गए सभी, देखिए ये GK का है, इसके बाद देखिए ये गणित का, इसके बाद देखिए ये रीजनिंग का, इसके बाद हिंदी का, सभी 20 प्रश्नों को ऑफिशियल अपने शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों का एनालिसिस कराए थे। तो उस समय 5 महीना पहले जब हम एग्जाम देकर आए थे, इंश्योर की आई थी, तो आप जाकर इस वीडियो को जरूर देखें। और देखिए ये सब हमारा स्कोर कार्ड से संबंधित है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न, 75% का 75%, तो 75% यानी कि परसेंट के लिए 100 करेंगे, का मतलब गुणा 75%, तो परसेंट के लिए इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद देखिए इसको सिंपल वे में करने के लिए क्या है, इस पे ये 75 का वर्ग कर दीजिए, तो 75 का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 5625 और बटा में क्या आ जाएगा, तो बटा में आ जाएगा 1000। तो नीचे कितने जीरो है, तो नीचे है 4 जीरो, एक पे कितने जीरो है, 4 जीरो, एक पे 4 जीरो है, तो ऊपर दशमलव के बाद 4 अंक होने चाहिए, तो दशमलव के बाद 4 अंक होने चाहिए, तो दशमलव के बाद 4 अंक सभी में है। लेकिन ऑप्शन में क्या है, 75 का वर्ग आया 5625, तो 5625 ये भी नहीं है, 5625 ये भी नहीं है, 5625 ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सिर्फ 5625 है, तो इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न, दो संख्याओं का लॉस। अब देखिए दो संख्याओं का लॉस एलसीएम तथा HCF क्रमशः, यानी कि 60 है और 3 है, तो क्रमशः का मतलब जो पहले होता है उसका पहले, यानी कि लॉस है 60 और मसा दिया है 3, दो संख्याओं का, यदि उनका अंतर 3 है तो इन संख्याओं का योग क्या होगा। योग कहा है कि क्या होगा, योग यानी कि x प्लस वाई। मान लीजिए पहली संख्या x, दूसरी संख्या y, तो इनका योग, तो इसको हम ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। तो ऑप्शन से सॉल्व करेंगे तो हम डायरेक्ट आपको उत्तर बता दे रहे हैं, आप बारी बारी से ऑप्शन रख के देख सकते हैं। तो इस प्रकार हम ऑप्शन से सॉल्व करेंगे, तो मान लेते हैं हम 27। मान लीजिए कि उनका दो संख्याओं का योग क्या होगा, तो मान लीजिए कि योग हो गया 27। और देखिए कहा है कि यदि उनका अंतर 3 है, तो अंतर 3 है यानी कि x माइनस वाई बराबर हो जाएगा, अंतर हो गया 3। अब देखिए संख्या निकालेंगे, तो संख्या जब निकालेंगे तो संख्या होती है x का मान निकालेंगे तो जोड़ के आधा करते हैं, तो 27 और 3 दोनों को जोड़ के आधा करेंगे, यानी 30 का आधा करेंगे तो आ जाएगा 15। और जब माइनस वाली संख्या निकालते हैं, जैसे y के साथ माइनस लगा हुआ है, तो माइनस वाली संख्या निकालते हैं तो अंतर का आधा करते हैं। तो जब अंतर निकालेंगे तो 27 और 3 का अंतर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3, यानी कि 24, और 24 का आधा करेंगे तो हो जाएगा 12। तो x बराबर हो गया 15 और y बराबर हो गया 12। अब देखिए 15 और 12 का अगर आप एलसीएम निकालते हैं, अगर 15 और 12 का आप एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 और 12 का एलसीएम आ जाएगा 60, और 15 और 12 का HCF कितना आ जाएगा, तो HCF आ जाएगा 3।
तो देखिए कहा है कि उनका लस क्या है 60, तो लस हमारा 60 यहाँ पे आ गया देखिए। और कहा है कि मौसत 3 है, तो मौसत 3 आ गया। इसके मतलब कि ये संख्या बिल्कुल परफेक्ट बैठ गई। तो इस प्रकार आप ऐसे प्रश्नों को आप इसी प्रकार जल्द सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, दो पाइप पी तथा क्यू एक टंकी को 20 तथा 30 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी भरने में कितने घंटे में भर जाएगी, तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगी। देखिए इसके लिए हम पहले आपको ट्रिक बता दे रहे हैं। जब दो पाइपों का तो इसके लिए आप फार्मूला होता है x इंटू वाई बटा में x प्लस वाई, यानी कि दोनों संख्याओं का गुणा बटा में दोनों संख्याओं का योग। तो दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे तो 20 इंटू 30 बटा में दोनों का योग कर देंगे, यानी 30 20 50। अब देखिए इसको काट देंगे तो ये कट गया। इसके बाद इसको करेंगे 5 के 20, यानी 4 3 12, 4 3 12। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा 12। 12 घंटे में भर जाएगी। हम आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न में। देखिए कुछ संकट के कारण राज्य ए के कुछ लोग, ये सभी प्रश्न RWA का ऑफिशियल क्वेश्चन है, जो SSC GD का जो एग्जाम हुआ है, जो मॉक टेस्ट लिए हैं RWA अंकित सर, जो 22 सितंबर को, उसी को हम सॉल्व करा रहे हैं मैथ के प्रश्न को। तो कुछ संकट के कारण राज्य ए के कुछ लोग बी में चले गए और इस प्रकार दूसरे राज्य की जनसंख्या 19.96% की वृद्धि हो गई। तो मान ले रहे हैं कि लगभग कितनी परसेंट की वृद्धि हो गई, तो बी में लगभग हो गई 20% की। 19.96 दिया, यानी लगभग 20% की वृद्धि हो गई। देखिए 20% की लगभग वृद्धि हो गई। तो 20% की वृद्धि करेंगे तो क्या हो गई, 100 से बढ़कर हो गई 120। इसको जब काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/5, यानी कि वृद्धि हुआ है तो वृद्धि कर देंगे। तो देखिए 20 छक्का 120 और 20 पंचे 100, यानी 6/5 आ गया। तो वृद्धि से पहले कितनी थी, तो वृद्धि से पहले थी 5, और वृद्धि के बाद कितनी हो गई, तो वृद्धि के बाद हो गई 6, वृद्धि के बाद हो गई 6। और देखिए कह रहा है कि हालांकि बाद में वे सभी राज्य ए में लौट आए, फिर राज्य बी की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की कमी आई। तो अब कह रहा है कि लौट आए, तो लौट आए यानी कितने लोग गए थे, तो 5 पहले थी और बाद में हो गई 6, यानी कि 1 बढ़ी थी तो 1 लौट आए। इसके बाद कितने से, तो पहले थे 6, तो 6 1/6 इंटू परसेंटेज के लिए 100, यानी कि 100/6 करेंगे, यानी कि लगभग 50/3। तो 50/3 करेंगे, यानी कि 50/3, यानी कि 3 से करेंगे तो 16 3 48। तो 16 से एक ही ऑप्शन है, तो इसे हम पूरा गुणा नहीं करेंगे, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, वीडियो पसंद इसे लाइक जरूर करिए, क्योंकि अगर आप लोग अच्छा सपोर्ट करेंगे तो हम इसी प्रकार शिफ्ट वाइज मैथ और रीजनिंग दोनों का सोल्यूशन लाएंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको सोल्यूशन कैसा लग रहा है। एक व्यक्ति की आय और व्यय का अनुपात 8:5 है। तो आय यानी कि इनकम, आय बराबर क्या होता है, तो आय बराबर होता है व्यय यानी खर्च प्लस बचत। देखिए अगर मान लीजिए कि आप 100 रुपया कमा रहे हैं और आप खर्च कर दे रहे हैं 80 रुपया, तो आपकी बचत कितनी हो गई, 20 रुपया। तो अगर आप कितना खर्च कर रहे हो कितना बचा है, दोनों को जोड़ देंगे तो आपकी इनकम क्या है वो निकल जाएगी। तो इसीलिए ये फार्मूला होता है। अब देखिए व्यय, आय और व्यय का अनुपात दिया है 8:5, यानी कि आय है 8 और व्यय कितना है, तो व्यय है 5। यानी 8 रुपया कमा रहा है तो खर्च कर रहा है 5 रुपया, तो बचा कितना रहा है, तो बच रहा होगा 3 रुपया। अब देखिए कह रहा है कि यदि उसके आय में 25% की वृद्धि होती है। देखिए ऐसे ही प्रश्न SSC GD में बार बार पूछे जाते हैं। तो आय में 25% की वृद्धि कर दिए और उसके व्यय में 28% की वृद्धि हो गई, तो व्यय में 28% की वृद्धि हो गई, तो उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो बचत में पूछ रहा है, तो बचत के बराबर मान लेंगे यक्स। 25 वाटे कितना हो गया, तो 25 वाटे हो गया 200, बराबर हो गया 28 पंचे, बराबर कितना हो गया 25 वाटे हो गया 200 और बराबर हो गया 28 पंचे। तो 28 पंचे कितना हो जाएगा, तो 28 पंचे हो जाएगा 140, 8 पंचे 40 और 5 दूनी के 10 4 14, तो 28 पंचे हो जाएगा 140 प्लस हो जाएगा 3x। अब देखिए 3x बराबर कितना हो जाएगा, 75 कर देंगे तो यानी हो जाएगा 60। तो x का मान कितना आ जाएगा, तो x का मान आ जाएगा 20। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 20 तिहाई 60, 20 तिहाई 60। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20। जो ऑप्शन में नहीं दिया है तो हम कोई भी ऑप्शन को 20 मान ले रहे हैं ऑप्शन नंबर बी को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि ए संबंधी बी बराबर दिया है 2:3, तो देखिए ए को लिख लिए बी को लिख लिए, और बी अनुपात सी बराबर दिया है 2:3, तो बी और सी हो गया। तो ए अनुपात बी बराबर क्या दिया है 2:3, बी अनुपात सी बराबर क्या दिया है, तो बी अनुपात सी बराबर भी दिया है 2:3। अब देखिए इसका ट्रिक होता है कि जो बगल में खाली हो खाना उसके सामने उसी संख्या को लिखते हैं। इधर ये संख्या खाली है तो इसको 2 के लिख दिए, इसको इधर लिख दिए, इसको इधर लिख दिए। इसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई कर दिए तो 2 दूना के 4 हो गया, ये हो जाएगा 3 दूना के 6 और ये हो जाएगा 3 तिली के 9। इसके बाद देखिए इसके बाद क्या करना है कि इसमें रखना है, कहा है कि तो इसमें इस मान को रख देंगे। इस मान को रखेंगे तो 3a², तो 3 इंटू a² का है a² यानी कि 4 चौके 16 प्लस
बी स्क्वायर का है तो बी स्क्वायर बी कौन सी संख्या है तो बी है छः, छः छः का 36 प्लस का है सी स्क्वायर यानी कि 81 बटा में ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर यानी 4 चौके 16 और प्लस 2 बी स्क्वायर तो 2 इंटू बी स्क्वायर यानी 6 छः का 36 और प्लस सी स्क्वायर यानी कि 81। जब इसे जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 165 बटा में 169, 165 बटा में 169 बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, यदि 28 संतरों का क्रय मूल्य 24 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखिए ऐसे प्रश्न एसएससी जीडी के में हम प्रत्येक शिफ्ट में पूछे जाते हैं, तो इन प्रश्नों को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए और आप हमारे साथ सिर्फ 2 महीना आप जुड़े रहिए। आपको हम मैथ में 19 से 20 प्रश्न सही करना, बिल्कुल आपको मैथ और रीजनिंग में आपको एक्टिव कर देंगे। तो देखिए 28 संतरों का क्रय मूल्य 24 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो विक्रय मूल्य के बराबर मान लिया। अब देखिए इसको इधर लाते हैं तो ये इधर चला जाता है, यानी कि सीपी बटा में जब एसपी करेंगे यानी कि तो क्रय मूल्य क्या हो गया तो क्रय मूल्य हो गया 24 और विक्रय मूल्य क्या हो गया विक्रय मूल्य हो गया 28। जब इसे काटेंगे तो ये हो जाएगा कि ये हो जाएगा 4 से काटेंगे तो 4 छंका 24 और 4 सत्ते 28। अब देखिए क्रय मूल्य कितना निकला, क्रय मूल्य निकला 6 और विक्रय मूल्य निकल गया 7। तो कह रहा है कि तो लाभ प्रतिशत क्या है, तो लाभ प्रतिशत क्या है 6 रुपये की वस्तु है 7 रुपये में बेचा है, 6 की खरीदी है 7 में बेचा है तो 1 बटा में 6 इंटू 100 कर देंगे। 1 बटा में 6 इंटू 100 यानी कि इसे करेंगे जब तो ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 3 यानी कि 50 बटा में 3%। तो 50 बटा में 3% कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा सही हो जाएगा। इसी प्रकार इसे भी देता है कि 16 सही 16 3 48, 16 सही 2 बटा में 3%, तो 16 3 48 तो 50, ऐसे भी ऑप्शन रहता है। तो आप इस प्रकार इन प्रश्नों को सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, एक व्यक्ति धारा के प्रतिकूल 21 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 39 किलोमीटर तैरता है। तो धारा के प्रतिकूल, प्रति मतलब उल्टा, तो उल्टा करेंगे तो धारा के प्रतिकूल, देखिए नाव की चाल हो गई यक्स और धारा की चाल मान लिए वाई। तो धारा के प्रतिकूल यानी एक्स माइनस वाई, अपोजिट कर रहा है प्रतिकूल 21 किलोमीटर जाता है। फिर कह रहा है कि धारा के अनुकूल 39 किलोमीटर जाता है। तो धारा के अनुकूल यानी कि धारा की दिशा में तो एक्स प्लस वाई कर दिए 39 किलोमीटर। फिर कह रहा है हर बार 3 घंटे का समय लगता है। तो हर बार 3 घंटे का समय लगता है। चाल बराबर क्या होता है, तो चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय। तो दूरी क्या है, ये दूरी 21 किलोमीटर और लग रहा है हर बार 3 घंटा, तो दूरी बटा में समय 3 घंटा से काट देंगे तो ये हो जाएगा 7, यानी एक्स माइनस वाई का मान आ गया 7। और यहाँ पे निकालेंगे तो इससे भी हर बार कह रहा है कि 3 घंटे का समय लेते, इससे भी 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई का मान हमारा आ जाएगा 13 3 39 13। तो कह रहा है नाव की चाल, तो नाव क्या होती है, नाव की चाल होती है यक्स और धारा की चाल होती है वाई। तो अगर पूछ रहा है नाव की चाल तो दोनों संख्या प्लस वाला आइकन पूछ रहा है, दोनों के आगे देखिए प्लस है तो प्लस वाला आइकन पूछ रहा है तो जोड़ के आधा करेंगे। तो जोड़ के आधा करेंगे तो 17 और 20, 17 और 7 20 का आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 10, यानी नाव की चाल हो गई 10 किलोमीटर पढ़ा हुआ। नाव की चाल हो गई 10 किलोमीटर। अगर पूछता धारा की गति तो धारा के साथ क्या लगाए माइनस, यानी अंतर का आधा करेंगे तो 7 और 13 का अंतर क्या होगा 6 और 6 का आधा कितना हो जाएगा 3, 6 का आधा कितना हो जाएगा 3। तो इस प्रकार इसका धारा की गति हो जाती 3। नेक्स्ट पेज पे। तो देखिए थैंक्स फॉर वाचिंग, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए वीडियो से रिलेटेड। यह क्लास आप आरके रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं जो अभी हाल ही में क्रिएट किया गया है। तो आप जाकर प्ले लिस्ट में, अगर आप चैनल से जुड़े तो एक बार प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देखें। ज्वाइन टेलीग्राम फॉर फ्री पीडीएफ, क्लास की पीडीएफ को पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एसएससी जीडी 2025, जैसा कि जानते हैं एसएससी जीडी 2025 में जो 39,000 कुछ पोस्टें आई हैं उसी को हम टारगेट कर क्लास दे रहे हैं। तो आप हमारे साथ सिर्फ 2 महीना रेगुलर जुड़े रहिए। आपको हम मैथ में 19 प्रश्न सही करने के बिल्कुल दावेदार बना देंगे, मैथ और रीजनिंग दोनों में। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और वीडियो पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़िए। धन्यवाद।